पिछले वीडियो में हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लगभग दो प्रकार से हैविंग बीन का प्रयोग करना सीखा था। आइए इसमें हम वर्ब टू बी के बारे में भी सोचते हैं। वर्ब टू बी का अगर वाक्य आ जाएगा तो कैसे बनेगा। वर्ब टू बी मतलब इज आर एम वाज वेयर, आप समझ ही रहे हैं वर्ब टू बी का मतलब। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल की कैसे इसका बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। The meeting was over। ये फर्स्ट सेंटेंस है, द मीटिंग वाज ओवर। सेकेंड सेंटेंस है all the members left the hall। सेकेंड सेंटेंस हम कह रहे थे वर्ब टू बी, यहाँ पे ध्यान देना है। इससे पिछले सेंटेंसेस में हम या पिछले नियम में हम पढ़े हैं हैविंग बीन का प्रयोग मेन वर्ब्स का यूज हुआ है। वहाँ पे कोई एक्टिव फॉर्म में रहा है, कोई पैसिव फॉर्म में रहा है। उसके हिसाब से हमने परफेक्ट पार्टिसिपल या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का भी यूज किया परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत। लेकिन अब यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, वर्ब टू बी के अंतर्गत है, सिर्फ वर्ब है, वर्ब टू बी इज आर एम वाज वेयर। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, इसको भी हम, ये वर्ब का एक लेक्सिकल फॉर्म है और इसके लिए हमें पता है, हमने बताया आपको कि वर्ब टू बी के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। तो वाज बी का मतलब ही है इज आर एम वाज एंड वेयर। तो हम वाज को बी, इसका रूप भी, इसका फॉर्म भी चलता है बी वाज बीन, बी वाज वेयर एंड बीन। तो हमें इसको क्या समझ लेना है कि वाज एक बी का ही प्रकार है। हम इसे मेन वर्ब मानते हुए, ये वर्ब का लेक्सिकल फॉर्म है, इसका मानते हुए हम इसी में आईएनजी लगा देंगे, बी अर्थात बीइंग। या हम समझ सकते हैं कि हमें वाज को किस में चेंज कर देना है, बीइंग में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ही है क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है और यहाँ वर्ब टू बी के अंतर्गत वाज आया है। तो हम यहाँ पे हैविंग या हैविंग बीन का प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बीइंग का प्रयोग होगा क्योंकि वाज बी है और बी में हमारे एनजी लगाकर उसको क्या बना सकते हैं, बीइंग बना सकते हैं। तो इसका कंबाइन सेंटेंस हो जाएगा द मीटिंग बीइंग ओवर, द मीटिंग बीइंग ओवर कॉमा ऑल द मेंबर्स लेफ्ट द हॉल। हम यहाँ पे इसको आगे जोड़ा, ऑल द मेंबर्स लेफ्ट द हॉल। इसके लिए सेकेंड एग्जांपल्स हम देखते हैं। द टीचर वाज एब्सेंट, द टीचर was absent। सेकेंड सेंटेंस है the boys did not work। the teacher was absent, the boys did not work। यहाँ पे भी दोनों सब्जेक्ट्स डिफर हैं, अलग अलग हैं और हमें मिला है यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस के लिए वर्ब टू बी वाज। तो हमें इसे बीइंग में बदलते हुए हम इसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, क्योंकि सब्जेक्ट सेपरेट है तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को बनाएंगे। इसका कॉम्बिनेशन और वाज की जगह हम हैविंग बीन या बीइंग का प्रयोग, हैविंग का प्रयोग न करते हुए हमें यहाँ पे किसको करना है, क्योंकि ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है इसलिए हम यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसका कंबाइन सेंटेंस बन जाएगा द टीचर being absent, comma, the boys did not work, the boys did not work। हाँ, अब हम अगला नियम पढ़ेंगे यूज ऑफ इन्फिनिटिव। यूज ऑफ इन्फिनिटिव क्या है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है पहले ही, जब वर्ब के प्रकार बता रहे थे उसमें नॉन-फिनिट में पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जेरेंट। ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव भी वर्ब का नॉन-फिनिट फॉर्म है और नॉन-फिनिट का मतलब अगर दो सेंटेंस आते हैं, अगर हम किसी वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हैं या ऑलरेडी वो इन्फिनिटिव है, इसका मतलब वो नॉन-फिनिट है। उस इन्फिनिटिव को हम पहले सेंटेंस से ऐड करके हम उसका
कंबाइंड सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई विल गो देयर। सेंटेंस है आई विल गो देयर। सेकंड सेंटेंस है आई विल सेटल द मैटर। दो सेंटेंसेज हैं। इन्फिनिटिव का प्रयोग ये फर्स्ट टाइप ए है। पहला रूल है टाइप ए में इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं कि रीजन एंड रिजल्ट। यहाँ पे भी दोनों सेंटेंसेस में संबंध रिलेशन वही है, रीजन और रिजल्ट का है। बस इसमें एक चीज का है फर्क कि ये दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम है। इससे पहले जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ऐसा हुआ था उसमें दोनों के सब्जेक्ट अलग थे, ये उसका आंशिक है। छोटा सा अंश है इसमें रीजन और उसके रिजल्ट का। अगर रीजन और रिजल्ट शो होता है सब्जेक्ट एक है तो इस तरह के सेंटेंसेस को जिसमें भी हमें बनाने की संभावना होती है इन्फिनिटिव में, उन्हें इन्फिनिटिव बना देते हैं। इन्फिनिटिव क्या है, हमें मेन वर्ब को इन्फिनिटिव बनाना है और हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस बनेगा आई विल गो देयर, आई विल गो देयर टू। यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है, आई हट सकता है, हेल्पिंग वर्ब विल को हटा सकते हैं और हम इसका जो मेन वर्ब है उसे हम टू प्लस वर्ब लिखकर इन्फिनिटिव बना सकते हैं। टू सेटल द मैटर। क्लियर? आई विल गो देयर, आई विल सेटल द मैटर, रीजन रिजल्ट है। हमें आराम से इसको आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर टू सेटल द मैटर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। नेक्स्ट एग्जांपल, ही केम हियर। सेंटेंस है हमारा ही केम हियर। सेकंड सेंटेंस है ही साइंड द एग्रीमेंट। यह है ही केम हियर, ही साइंड द एग्रीमेंट। यहाँ पे पहला है क्यों आया भाई, एग्रीमेंट साइन करने के लिए है, रीजन और रिजल्ट है, लेकिन दोनों के ही सब्जेक्ट सेम है, इसलिए हम इजिली इस साइन वर्ब को क्या बना सकते हैं, इन्फिनिटिव बना सकते हैं। और ये सब्जेक्ट है इसका कैंसिल हो जाएगा तो इसका कंबाइंड सेंटेंस बन जाएगा ही केम हियर टू। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसे हम फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे क्योंकि टू प्लस वर्ब वन का यूज होता है इन्फिनिटिव के लिए। तो टू साइन द एग्रीमेंट। एक एग्जांपल और सी अदर एग्जांपल आप और एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। आई हैव नो मनी। थर्ड एग्जांपल है आई हैव नो मनी। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी फर्स्ट सेकेंड। इसका फर्स्ट सेंटेंस है आई कैन नॉट। आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट पे फीस। फर्स्ट सेकेंड आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट पे फीस। हम इसका कंबाइंड सेंटेंस बना सकते हैं इजिली आई हैव नो मनी टू। आई हैव नो मनी, यहाँ पे पे है, हम इसे आराम से इन्फिनिटिव बना सकते टू प्लस वर्ब। आई हैव नो मनी टू पे फीस। आइए अब हम इन्फिनिटिव में टाइप बी समझते हैं। टाइप बी रूल 2 या टाइप बी पर्पस। पर्पस का मतलब है उद्देश्य। अगर आप कोई रीजन किसी उद्देश्य से कहीं जाते हैं, किसी उद्देश्य से अगर कोई काम करते हैं तो अगर फर्स्ट सेंटेंस का अगर उसमें उद्देश्य पर्पस उद्देश्य का पता चलता हो तो हम उस सेकेंड सेंटेंस जिसमें उद्देश्य पर्पस का बोध हो रहा है हम उस सेंटेंस की वर्ब को इन्फिनिटिव बना सकते हैं। ये अगर इस तरह का कोई भी
अब भाव निकलता है, ऐसा कोई भी भाव निकलता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इन्फिनिटिव। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वेंट टू आगरा। आई वेंट टू आगरा। आई wanted to see the Taj. I went to Agra. I wanted to see the Taj. यहाँ पे मैं आगरा गया, मैं ताजमहल देखना चाहता था। तो उद्देश्य क्या है? सेकेंड सेंटेंस में उद्देश्य क्लियर है, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा पर्पस क्लियर है। तो हम इसमें और एकदम फॉर्चुनेटली क्लियर है, यहाँ पे हमारा इन्फिनिटिव भी ऑलरेडी इन्फिनिटिव लिखा हुआ पहले से ही। तो हमें क्या करना है, उद्देश्य को इंडिकेट करने वाले वर्ब को या उससे रिलेटेड किसी भी वर्ड को क्या करना है, डिलीट कर देना है। दोनों का सब्जेक्ट सेम है इसलिए आई को हम हटा सकते हैं। वांटेड किसको इंडिकेट कर रहा है, इंटेंशन, ऑब्जेक्ट, पर्पस, ये सारे शब्द किसको, उद्देश्य को ही इंडिकेट करते हैं, इसलिए इन शब्द को हम इजीली डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं और सीधे सीधे जो इन्फिनिटिव पहले से ही इसमें मिला हुआ उसी को हम फर्स्ट सेंटेंस से ऐड कर देते हैं। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस बना, आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस, she went to market. She went to market. Her intention was to buy some books. Clear है? फर्स्ट सेंटेंस है, शी वेंट टू मार्केट, हर इंटेंशन वाज टू बाई सम बुक्स। हर इंटेंशन, ये भी किसको शो कर रहा है, उद्देश्य को, पर्पस को। ये वर्ब टू भी हम इजीली इसे हटा सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा एक ही है, हर, सी के लिए हर का प्रयोग है, उसका उद्देश्य था कुछ किताबों को खरीदना। तो हम इसका कंबाइंड सेंटेंस बना सकते हैं, शी वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। हम इजिली इनको कंबाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही इन्फिनिटिव क्लियर दिख रही है। हम इसको कह सकते हैं कि चमक रही है, हाईलाइट हो रही है इन्फिनिटिव। और जो ये अननेसेसरी वर्ड्स हैं हम इन्हें आसानी से हटा सकते हैं सेंटेंस में से, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली इसको हटा सकते हैं। अब हम इन्फिनिटिव में टाइप सी देखेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे टू एंड टू, ये टू क्या है, एडवर्ब है, ये टू क्या है, एडवर्ब है, और ये टू वर्ब प्लस वन मिलाकर क्या बना देगा, इन्फिनिटिव बना देगा। तो इस टॉपिक का प्रयोग करेंगे टाइप सी में। टू जो किसी एडवर्ब के लिए यूज होगा और वर्ब के लिए जिसे हमें इन्फिनिटिव बनाना है उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। टू एंड टू, ये ऑलरेडी ये टी ओ ओ ये एडवर्ब है और ये टी वर्ब से पहले ऐड होकर उस वर्ब को क्या बना देगी, इन्फिनिटिव बना देगी। आइए देखते हैं इसका यूज। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। ये 2 एंड 2 में टाइप ए है, 2 एंड 2 में टाइप ए, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। वह बहुत कमजोर है, वो आगे चल नहीं सकता। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वेरी एडवर्ब है। वेरी क्या है, एडवर्ब। इस एडवर्ब, ये एडवर्ब ऑलरेडी मिला हुआ है और इस एडवर्ब को हमें किस में चेंज कर देना है, टी ओ ओ एडवर्ब में चेंज करना है। वेरी को हमें कहाँ कर देना है, टू में चेंज कर देना है। और यहाँ पे कैन नॉट और ही, इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको कैंसिल कर देना और इस वर्ब को क्या बना देना है, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब वन से। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस बन जाएगा, ही इज टू। ये चेंज हो गया, वेरी किस में चेंज हो गया, टू में चेंज हो गया। ही इज टू
वीक टू। ही कैन नॉट को हमने कैंसिल कर दिया और वाक को यहाँ पे 2 + 1 के अनुसार बना दिया इंफिनिटिव, टू वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। आइए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज वेरी पुअर। ही इज वेरी पुअर। ही इज वेरी पुअर। he is very poor. He cannot pay his debt. He is very poor. He is very poor. He cannot pay his debt. वह इतना गरीब है कि वह अपने कर्ज को चुकता नहीं कर सकता। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस बन जाएगा, he is too poor to pay his